क्या गर्मियां मकर संक्रांति से शुरू होती हैं? सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के दिन को मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह अक्सर 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। दूसरे हिंदू त्योहारों के उलट मकर संक्रांति साल के निश्चित दिन यानी 14 या 15 जनवरी को ही पड़ती है, जिसका अपना वैज्ञानिक कारण है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कई नामों और कई तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, तो यही तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। असम में इसे माघ बिहू कहते हैं और कर्नाटक में सुक्की हब्बा। केरल में मकर विकलू कहा जाता है, तो कश्मीर में शिशुर संक्रांत। ये त्योहार भारत ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लोग इसे मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस त्योहार के पीछे एक बेहद चकित कर देने वाली खगोलीय घटना भी है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मकर संक्रांति से धीरे धीरे गर्मियां शुरू होने लगती हैं। मकर संक्रांति और इससे जुड़े अन्य दूसरे पहलुओं को उस वैज्ञानिक घटना के साथ जो इस त्योहार की जड़ में है। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार? मकर का मतलब है कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि कहते हैं। खगोल विज्ञान के कैप्रिकॉर्न और भारतीय ज्योतिष की मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टलेशन तारों से बनने वाले एक खास पैटर्न को कहते हैं, जिन्हें पहचाना जा सके। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, खगोलीय कॉन्स्टलेशन और ज्योतिष की राशियां मोटे तौर पर मिलती जुलती हैं, लेकिन वे एक नहीं हैं। दूसरा शब्द है संक्रांति, जिसका मतलब है संक्रमण यानी ट्रांजिशन। इस दिन मोटे तौर पर सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विंटर सोल्स्टिस के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर के बाद। सूर्य के किसी राशि में प्रवेश करने या निकलने का मतलब ये नहीं है कि सूरज घूम रहा है। ये पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे परिभ्रमण यानी क्रूसिंग कहा जाता है और धरती को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 1 साल का समय लगता है, जो तकरीबन 365 दिनों का समय है। पृथ्वी अपनी धुरी यानी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण होता यह है कि सूरज 6 माह तक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल के नजदीक होता है और बाकी तकरीबन 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल के नजदीक होता है। मकर संक्रांति से पहले सूरज दक्षिणी गोलार्ध के नजदीक होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले दूर होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और यही समय है जो सर्दी का मौसम होता है। वहीं मकर संक्रांति से सूरज धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस दिन से उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं, जिसके साथ साथ ठंड भी कम पड़ने लगती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से दिन लंबे और रातें छोटी होती है। यह बात तकनीकी तौर पर सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 14-15 जनवरी के बाद से सूर्यास्त यानी सूरज के डूबने का समय धीरे धीरे आगे खिसकता है। फिर आती है 21 मार्च की वो तारीख जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ये वो दिन होता है जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के तकरीबन बीचों बीच होता है। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे खिसकने का मतलब ही है सर्दियां कम होंगी और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सूरज उत्तरी गोलार्ध के सीध में अधिक समय तक रहेगा। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं।
क्योंकि इस दिन सूरज दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया समर सोल्स्टिस के दिन यानी 21 जून को पूरी होती है, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सूरज कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक सामने होता है। इसी के साथ सूरज की उत्तरायण की यात्रा इस दिन पूरी हो जाती है। इस दिन लगभग 13 घंटे 16 मिनट का दिन होता है। इससे आगे सूरज फिर आगे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जाना शुरू कर देता है। इसके बाद जब सूरज भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के सामने होता है तो पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। 22 जून से सूरज दक्षिणायन यानी दक्षिण दिशा में माना जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी अहम घटनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन जब वे बाण से घायल हुए तब सूर्य दक्षिणायन यानी दक्षिणी गोलार्ध में था। शास्त्रों के अनुसार जो लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का इंतजार किया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने मकर संक्रांति के दिन को अपने प्राण त्यागने के दिन के रूप में चुना। यही कारण है कि मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन को नवचेतन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। एक और मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा ने महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। ऐसा माना जाता है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र गंगा जी द्वारा इसी दिन मोक्ष को प्राप्त हुए थे। 14 जनवरी को भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन भी आया जिसने उसे एक नई दिशा में मोड़ा। दुर्रे दुर्रानी के उपनाम से मशहूर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अफगान सेना से पानीपत के मैदान में भिड़ी। 14 जनवरी 1761 को दोनों के मध्य पानीपत का तीसरा निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना की हार हुई, लेकिन मराठाओं की अद्वितीय वीरता और पराक्रम ने दशकों तक भारत को एक महान शक्ति का स्रोत प्रदान किया। पृथ्वी पर कैसे बदलती हैं ऋतुएं? मकर संक्रांति से धीरे धीरे मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया पृथ्वी की एक खास स्थिति के कारण होती है। ऋतु के बदलने का कारण पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर रोटेशन करने और अपने अक्ष यानी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से होता है। साथ ही पृथ्वी का बाहरी घूर्णन अक्ष इस रास्ते पर लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी वजह से होता यह है कि पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। पृथ्वी का यह झुकाव सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण साल के अलग अलग समय अलग अलग होता है, जिससे दिन रात के समयों में घटने और बढ़ने का एक सालाना चक्र बनता है। यही कारण है कि पृथ्वी में ऋतुओं में बदलाव होता है, जो ऋतुओं के बदलने का मूल कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध में आमतौर पर सर्दी का मौसम 21 या 22 दिसंबर को शुरू होता है। इस दिन को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। ये साल का वो दिन है जब दिन की रोशनी सबसे कम होती है। ग्रीष्म ऋतु 20 या 21 जून को शुरू होती है। ग्रीष्म संक्रांति वो दिन होता है जिसमें साल के किसी भी दिन की तुलना में सबसे ज्यादा दिन की रोशनी होती है। उत्तरी गोलार्ध में ऋतुओं का चक्र दक्षिणी गोलार्ध की ऋतुओं के चक्र से उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी जून में शुरू होती है। मकर संक्रांति का त्योहार धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपनी अहम पहचान रखता है।
सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण यानी दक्षिण से उत्तर में आने की यह घटना भारत में बहुत पहले से ज्ञात हो चुकी थी। सदियों से मकर संक्रांति का त्योहार मनाने का उदाहरण भारत में पूर्व काल से खगोलीय घटनाओं के बारे में हमारी बेहतर ज्ञान और हमारे पूर्वजों की उस ज्ञान के बारे में समझ भारतीय विज्ञान परंपरा का एक सुंदर उदाहरण पेश करती है और हमें भारतीय शिक्षा पद्धति और समाज के बीच उसके जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।